हम सब कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं जहाँ हमें महसूस हुआ है कि सामने वाला बंदा हमें नज़रअंदाज कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। बीट योर पार्टनर और कोवर्कर और मे बी आपका कोई दोस्त जिसको आप हमेशा मैसेजेस करते हो लेकिन उनकी तरफ से कभी रिप्लाई नहीं आता, या अगर आता भी है तो बहुत कोई देर से और बहुत एक शॉर्ट रिप्लाई सा होता है जिससे आप बहुत निगलेक्टेड और इग्नोर्ड फील करते हो खुद को। और मे बी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड और कजन्स जहाँ आप फिट इन होने की कोशिश करते हैं but somehow you realize that you're not welcome here. This is what is called silent treatment. Silent treatment is a form of emotional manipulation जहाँ दूसरा बंदा आपको इग्नोर कर रहा होता है। अगर किसी तरह की कोई बातचीत हो रही होती है तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता और आप बिल्कुल इग्नोर्ड और निगलेक्टेड फील करते हो। इवन आपकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज इमोशनल अब्यूज। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी और एक अनसर्टेनिटी वाली कैफियत पैदा होती है। हम अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। हम बिल्कुल ख़ुद को गैर अहम और नाअहल समझने लगते हैं, जो कि कॉन्सिक्वेंटली हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ टू रिस्पॉन्ड टू बीइंग इग्नोर्ड। इस तरह की सिचुएशन को हम किस तरह अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ टेक अ स्टेप बैक। इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हम मिसाल के तौर पर अपने किसी दोस्त को मुसलसल मैसेजेस कर रहे होते हैं लेकिन हमें सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। सो इन दैट केस it's the time that you need to realize कि you have to take a step back. अब आप मैसेजेस करना बंद कर दें, अब आप किसी भी ग्रुप में ज़बरदस्ती घुसना बंद कर दें। अब आपने ख़ुद को थोड़ा सा पीछे हटाना है ताकि दूसरे बंदे को रियलाइज़ हो आपकी इम्पोर्टेंस का। बाज़ औक़ात हम किसी जगह बहुत ज़्यादा जब अवेलेबल होते हैं तो किसी दूसरे बंदे को हमारी कदर नहीं रहती, हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो जस्ट बाई डूइंग दिस मे बी आपका जो एक इम्पोर्टेंस है वो दूसरे बंदे को रियलाइज़ हो। अनदर थिंग इज़ कि आपको भी अंदाज़ा हो जाता है जब आप एक स्पेस बिल्ड करते हो, थोड़ा सा डिस्टेंट क्रिएट करते हो और ख़ुद को थोड़ा सा पीछे हटाते हो, इससे आपको भी रियलाइज़ होता है कि दूसरे बंदे की ज़िंदगी में आपकी कितनी गुंजाइश है, आपकी ज़रूरत है भी कि नहीं। इससे आपको भी बहुत चीज़ों का अंदाज़ा हो सकता है। नंबर 2 इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ इज़ वेरी बेनिफिशियल इन दिस केस। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उनको लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम मुसलसल उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं और हमें मुसलसल उन्होंने जैसे इग्नोर किया, हमें बिल्कुल निगलेक्ट किया, वो नेगेटिव थॉट्स हमारे जहन में चलती रहती है और जितना हम उसके बारे में सोचते रहते हैं उतनी हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इट्स जस्ट लाइक वी आर रीलिविंग दोज मोमेंट्स। तो जब भी कभी आपको कोई इग्नोर करे, भले आपका दोस्त, कोई कज़न या आपका फैमिली मेम्बर या आपका कोई कोवर्कर, तो just take it as sort of a distraction. Look around yourself and find the ones who loved you and who care about you. Number 3, check if they're actually ignoring you. Yes, most of the time it happens कि हम चीज़ों को बहुत misunderstood करते हैं, यानी कि cognitive bias जैसे कि है mind reading का, हम usually खुद से assumptions करते हैं, हम खुद से mind read कर रहे होते हैं लोगों का। हो सकता है एक बंदा अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं दे पा रहा या सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या आपके मैसेजेस का जल्दी से रिप्लाई नहीं दे पा रहा, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ कि वो दूसरा बंदा बहुत बिजी है। हो सकता है वो दूसरा बंदा खुद अपनी परेशानियों में उलझा हुआ हो। सो इन दिस केस ऑल्सो टेकिंग अ स्टेप बैक एंड क्रिएटिंग अ लिटिल डिस्टेंस एंड क्रिएटिंग अ लिटिल स्पेस इज़ वेरी एसेंशियल, ताकि उस दूसरे बंदे को भी अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने का टाइम मिले एंड इवेंचुअली ही और शी कैन गेट बैक टू यू एंड व्हेनेवर थिंग्स गेट रिजॉल्व। नंबर 4 इज़ ट्राई नॉट टू ओवर रिएक्ट। Yes, being ignored is hurtful. Just remember one thing. अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है उसका मकसद यही है कि आपको हर्ट करे, आपको बैड फील कराए। अगर आप सिंपली उसी चीज़ को फॉलो करोगे, उतना ही गुस्सा दिखाओगे, उतना ही खुद को अंदर से डैमेज करोगे, उतना आप अगर रिएक्ट करोगे, सो इट्स समथिंग दैट दे रियली वांटेड यू टू डू। So just don't give them that satisfaction and don't overreact. Just try to understand how to respond properly. Number 5 is communication. Communication has a potential impact on our relationship. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करते हैं या मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो बाय कम्युनिकेटिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स इज़ वेरी हेल्पफुल। बाज़ औक़ात आप चीज़ें खुद से एज्यूम करते हो, लेकिन अगर आप वो चीज़ किसी दूसरे अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से अगर वो चीज़ डिस्कस करो, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस कन्वे करो, तो आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो। बट ट्राई स्पीकिंग विद देम विदाउट एंगर एंड रिसेंटमेंट। Remember that it's entirely natural feeling hurt or confused about the relationship with others.
लोगों को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है. You never know why exactly people treat you the way they do basically. And also it's not your responsibility to know कि भाई कोई दूसरा बंदा एक स्पेसिफिक तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है या आपको क्यों इग्नोर कर रहा है. मे बी दे हैव देयर ओन साइकोलॉजिकल इश्यूज. यू नेवर नो कि कोई दूसरा बंदा जिसको आप इतना आइडियलाइज कर रहे हो या जिसकी दोस्ती आपको बहुत पसंद है, आपको नहीं पता कि अगर वो इग्नोर कर रहा है इट्स जस्ट बिकॉज देयर ओन अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इश्यूज. So don't waste your energy on trying to understand why others do this or that. Your responsibility is to focus on your mental health and well-being. Thank you.